दो बहुओं के सादा दाल चावल चटनी वर्सेस दो बहुओं के तीखे मोमोज मंचूरियन। ये वरमाला मेरे लिए कोई वरमाला नहीं बल्कि फांसी का फंदा है। ऐसा फंदा जिस पर मैं अब उम्र भर लटकी रहूंगी, दर्द झेलती रहूंगी, लेकिन कभी मर नहीं पाऊंगी। मेरी जान तो पल पल निकलेगी लेकिन कभी दम नहीं जाएगी। सही कहा दीदी आपने, ये कोई शादी या पवित्र बंधन नहीं है बल्कि अभिशाप है, अभिशाप। बस पता नहीं क्यों हालात हमारे जरा भी काबू में क्यों नहीं है दीदी, मुझे तो घुटन हो रही है। ऐसे नहीं बोलो, माना कि जो कुछ हमसे हुआ उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। हमने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन वादा करते हैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। चलो अब घर चलते हैं। घर नहीं नरक बुलाओ। चलो दीदी अब जिंदगी में बनने को तैयार हो जाओ। सोना और मोना ऐसे बोलकर रोहित और मोहित के साथ जाने लगी, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी थी जो उन्हें ये शादी करनी पड़ी। जानने के लिए कहानी में बने रहिए। अरे हाजी, आपने अभी तक ये शगुन का सामान गाड़ी में नहीं डाला? हाँ भाग्यवान डाल रहा हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे जल्दी नहीं है, मैं एकदम सही कर रही हूँ। मुझे अपने बेटों के लिए लड़कियाँ देखने को जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जबान झूठी हो। हमने कहा था कि हम वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो बस पहुँच जाएंगे। अब जल्दी कीजिए। पता नहीं आपकी बहना जी तैयार हुई है अभी तक या फिर नहीं। हाँ भाई चलो चलते हैं। दीदी हम लड़कियाँ देखने जा रहे हैं, कोई आपको देखने नहीं आ रहा है? So what? मैं भी तो अच्छी दिखनी चाहिए हूँ ना। काव्या आजा बेटा। जी माँ मैं आ गई। आए हाय चुड़ैल देख ली मैंने तो। क्या बकवास कर रही है हिंगोली के मुंह वाली? अपनी शक्ल देखिए, आलू के पराठे। इतनी सुंदर लड़की को आलू के पराठे में मिला रही है। खैर तू तो हिंगोली ही है रीमा। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। कम से कम आज के दिन तो नहीं लड़ाई करो। चलो अब। आदि और मानव तो बाहर गाड़ी में है, ये रोहित और मोहित कहाँ है? क्या पता, दोनों सुबह से कहाँ गायब है। मैं फोन मिलाती हूँ। ये तो यही बाहर की ही आवाज है। इसका मतलब आ गए मेरे दोनों बच्चे। लेकिन ये आवाजें कैसी है? मांग में सिंदूर है और गले में वरमाला। वैसे तो ये शालिनी दुनिया से ज्यादा अच्छी बनते थे। आज तो इनके बेटों ने इनकी परवरिश की असलियत दिखा दी। इसीलिए तो कहते हैं कि खुद पर ज्यादा गुरूर भी अच्छा नहीं है, फिर वो कोई अपना ही तोड़ देता है। बाहर वाले ऐसे ही बातें बनाने लगे। पड़ोस की आवाजें सुनकर सभी घर वाले बाहर ही आ गए और बड़े भाई और आदि और मानव भी गाड़ियों से निकल आए। और रोहित मोहित बेटा क्या है ये सब? माँ वो तुम दोनों हमसे ज्यादा बड़े हो गए, शादी कर ली तुम दोनों ने और बताया भी नहीं। भैया वो अरे बस चुप हो जाओ। आज तुम दोनों ने मेरा अभिमान मिट्टी मिट्टी कर दिया। अरे तुम्हें तो मैं अपने सिर का ताज समझता था। बेटा अगर कोई लड़की पसंद थी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना, ऐसे क्यों शादी की? तुम दोनों को तो मैं बस बस अब जो हुआ सो हुआ। अब ऐसे पूरे मोहल्ले के सामने मजाक नहीं बनवाओ अपना। अब बहू आ गई है तो भाभी जाओ अंदर जाओ और इनका गृह प्रवेश करवाओ। मैं करवाऊं इनका गृह प्रवेश? ओहो, जितनी देर आप ये एक्सप्रेशन देने में लगाओगी उतनी देर में प्रवेश हो जाएगा। जा काव्या तू बनाकर ला थाली, मैं करवाती हूँ प्रवेश। जी माँ, हिंगोली बनाकर लाएंगे थाली। माँ काव्या ने रीमा को छेड़ दिया, जिसके बाद काव्या ही बस बहुओं के प्रवेश के लिए थाली लाई और सोना और मोना का गृह प्रवेश हुआ। घर में आते ही उन्होंने शालिनी के पांव छूने की कोशिश की, लेकिन नहीं दूर रहो मुझसे। आई बड़ी मेरे पैर छूने वाली, मैं तुम्हें अपनी कोई नहीं मानती हूँ। बहुओं कोई बात नहीं है, तुम्हारी सास को ना जरा ड्रामा करने की आदत है, लेकिन तुम बुरा नहीं मानना, मैं हूँ ना तुम्हारी बुआ सास। ये मेरी बेटी है काव्या और ये तुम्हारा असली ससुराल है। तुम्हारी सास ससुर ननद और 2 जेठ। चल काव्या बच्चियों को इनके कमरे में ले जा, आराम कर लेंगी। विद्या ने सोना और मोना को सभी से मिलवाया, जिसके बाद काव्या के साथ वो अपने कमरे में चली गई। सोना और मोना दोनों बहनें थीं जो कहाँ से आई थीं, क्या करती थीं और क्या उनका बैकग्राउंड था किसी को पता नहीं था। वहीं रोहित और मोहित दोनों ही एक इज्जतदार परिवार के बेटे थे, जिनके घर में उनके परिवार के साथ उनकी बुआ भी रहा करती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और आज के दिन शालिनी अपने बेटों के लिए रिश्ता ही देखने को जा रही थी कि उसके सिर पर यह बम फूट गया। उसके दोनों बेटे शादी करके ले आए थे। और वाह दीदी, वैसे तो आप दुनिया से स्मार्ट बनती हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि उन लड़कियों को घर में नहीं लेना था। कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं। मेरे भतीजे ही शादी करके लाए हैं।
तो वो लड़कियां ठीक होंगी। अपने बच्चों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी ही लड़कियां चुनी होंगी। अब ये बेकार की बातें नहीं करो, हमें अभी रिश्ते के लिए भी जाना है, जल्दी चलो। विद्या को शालिनी घूरने लगी, जिसके बाद रोहित और मोहित को घर में ही छोड़कर बाकी घर के लोग लड़कियां देखने को निकल गए और भूमिका नाम की एक और अमीर औरत के घर आ गई जहां। अरे बहन जी, आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठ जाइए, नौकर जाओ पानी लाओ सभी के लिए। भूमिका ने सभी का स्वागत करवाया, जिसके बाद परिवार के बीच में बातें हुई और कुछ ही देर में भूमिका की बेटियां दिशा और रिया सभी के बीच में आईं। हेलो दिशा, रिया, मैंने तुम दोनों को क्या सिखाया था? मेहमानों के पास जब आओ तो आकर उन्हें नमस्ते करना और उनके पाँव छूना। ओहो माँ, हमारी ड्रेसेस मॉडर्न है, इनमें झुकना आसान नहीं है। अरे नहीं नहीं, रहने दो बच्चियों, कोई बात नहीं है। भाभी जी, जरा सोच समझ कर फैसला लेना। वो क्या है ना, जिन लड़कियों को पहली मुलाकात में ही पाँव वगैरह छूने में नखरे लग रहे हैं, वो आगे घर को अच्छे से संभाल भी लेंगी क्या? आप तो मॉडर्न बनती हैं, हर तरह के कपड़े पहनती हैं, और अब जब लड़की अपनी परेशानी बता रही हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह की मॉडर्न है आप? देखो शालिनी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद अपनी जगह है। मेरा अपने बच्चों का फ्यूचर देखना अपनी जगह है, इसलिए सोच लेना। बड़ी प्यारी है आपकी बच्चियाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और हमें ना जरा जल्दी है अपने बेटों की शादी की, तो 4 दिन बाद शादी कर देते हैं। शालिनी की बात को सुनकर भूमिका भी खुश हो गई और 4 दिन के बाद शालिनी के अब बड़े बेटों की भी शादी थी। सभी बात पक्की करके आने लगे। वहीं दूसरी तरफ, मोना, ये घर तो काफी बड़ा है। हमारा तो एक इंसान का कमरा ही हमारे मायके वाली कुटिया से 2 गुना बड़ा है। सही कहा दीदी, घर तो सच में काफी बड़ा है, लेकिन हमारी सासू माँ को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। मुझे ये सोच सोच कर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सही कहा। कदमों की आवाज। मोना, कोई आ रहा है, जल्दी से कमरे में चल। सोना और मोना घबराकर अपने कमरे में चली गईं। सभी घर वाले आ गए, जिसके बाद, हिंगोली, कितनी सुंदर भाभी आने वाली है तेरी, और जो आई है वो भी अच्छी है। मेरी तो पता नहीं, लेकिन तुझसे काफी बेटर है। ओवर स्मार्ट बनने वाली चाची। अरे अपने जाने के चक्कर में तो हम भूल ही गए। बहुओं को भूख लगी होगी, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है कि नहीं। बस उन फालतू की आई हुई लड़कियों को मेरे घर में से कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अब आपको इस बात का अच्छा लगे या बुरा? शालिनी, जबान को संभालो, तो मेरी माँ जैसी बहन से बात कर रही हो। अजी वो भाभी जी, आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे मैं बता रही हूँ। अब बहुएं आई हैं तो आज उनकी पहली रसोई भी होगी, वो खाना भी बनाएंगी और इसी घर का खाएंगी भी। और इतना ही नहीं, मैं मोहल्ले की औरतों को भी बुलाऊंगी, समझ आया? विद्या की बात को सुनकर शालिनी जल गई, जिसके बाद विद्या ने काव्या के हाथ सोना और मोना के कमरे में खाना भेजा। उनके पति रोहित और मोहित घर में नहीं थे, जिसकी वजह से बहुओं ने अकेले ही खाना खाया। और ऐसे ही शाम के वक्त विद्या ने सोना और मोना को अपने कमरे में बुलाया। कितनी प्यारी बच्चियां हैं। बहू, मैंने यहाँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से बुलाया है। ये लो, तुम इस घर की नई बहुएं हो, तो इन्हें पहनकर बहुओं की तरह ही तैयार हो जाओ। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सास को तुम पसंद नहीं हो, लेकिन उस औरत की बात पर नहीं जो, वो ऐसी ही करती है। अभी तुम तैयार हो, जिसके बाद अपनी पहली रसोई का खाना बनाना। और हाँ, याद रहे, खाना हाथ खींच कर नहीं, खोल कर बनाना, क्योंकि मैंने मोहल्ले की औरतों को भी तुम्हारी पहली रसोई में आने का न्योता दिया है। काव्या, जाकर अपनी ही तरह अपनी भाभीियों को भी तैयार करवा दे। चुड़ैल करवाएगी? अब 2 चुड़ैलों को तैयार। अभी जाकर माँ को बताकर आती हूँ कि इनकी तो पहली रसोइयाँ बन रही हैं। रीमा कमरे के बाहर खड़ी होकर सभी कुछ सुनकर अपनी माँ को बताने को चली गई। वहीं दोनों बहुएं भी तैयार हो गईं और वो तैयार होकर नीचे आईं। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाभी, मैं तो मॉडर्न हूँ, आपको इनकी आवाज नहीं आ रही है? बुआ, आप जानती हैं, फिर भी आप माँ के सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हैं? तू चुप करा दी। तुम बच्चों को तो अपनी माँ को उनकी गलत बातों पर समझाना चाहिए, ना कि ऐसे तरफदारी करनी चाहिए। चलो बहुओं, अब तुम जाकर अपनी पहली रसोई बना लो। काव्या, बहुओं को रसोई का रास्ता दिखा। जी माँ, आइए भाभी। काव्या अपनी भाभियों को अपने साथ ले आई, जहाँ पर उसने उन्हें रसोई दिखाई। लेकिन इतने में ही गुस्से में दंदनाती हुई शालिनी वहाँ आई और, हटो यहाँ से। आई बड़ी मेरी रसोई को इस्तेमाल करने वाली। ये भी मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी, ये भी नहीं और ये भी नहीं। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम दोनों भिखारियों को यहाँ सामान बिगाड़ने के लिए थोड़ी भेजा गया है। तुम्हें क्या लगा धोखे से मेरे बेटों की जिंदगी में आओगी और यहाँ इस घर पर अपना कब्जा जमा लोगी?
मेरा नाम ना शालिनी है, शालिनी, समझ आया? यहाँ रसोई में कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो तुम्हारे काम आ सके। बस ये आटा, दाल और चावल है, इससे जो बनाना है ना वो बना लेना। शालिनी ऐसे बोलकर रसोई से सारा सामान ले आई, जिसके बाद ये क्या मोना, घर में बुआ जी ने बोला था कि मेहमान आएंगे, तो हम उन सभी को क्या खिलाएंगे? दीदी क्यों घबराती हो? दाल के साथ चावल तो है ही ना। चलो फटाफट से दाल चावल, और मैं फ्रिज में देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो उससे हम खाना बना देंगे। सोना और मोना को ढूंढने पर कुछ आम मिल गई। अब तो समझो कि उनकी ईद, होली और दिवाली सब हो गई थी। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने दाल के साथ चावल और आम की चटनी बनाना शुरू किया। आम तो काफी ज्यादा है दीदी, आप कहे तो मीठी और तीखी दोनों तरह की आम की चटनी बना दूं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, चल बनाते हैं। दोनों ने कुछ ही देर में खाना बना दिया, जिसके बाद मेहमान भी आ गए थे, तो उन्होंने सभी को खाना खिलवाना शुरू किया। ये क्या बहू, ये दाल और चावल बनवाया है? अरे देखने से तो आप लोग इतने कंजूस लगते नहीं हो जितना कि बहू की पहली रसोई में कंजूसी दिखा दी। आंटी, देखने से तो आप भी इतने तेज तर्रार नहीं लगती हैं जितने कि आप सच में हैं। काव्या देख, तू ज्यादा नहीं बोला कर। वैसे तो तू मेरी बेटी की उम्र की है, इसलिए मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। अच्छी बात है। अरे निकालिए ना आंटी, दाल चावल लीजिए। सभी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए दाल चावल अपनी अपनी प्लेट्स में निकाल लिए, जिसके बाद सभी ने आम की तीखी चटनी के साथ उन्हें खाना शुरू किया। और क्या बात है, ऐसे स्वाद के दाल चावल तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाए। सच में बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बात है, इस खाने का स्वाद तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या करूं, तारीफ नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बस बस, इतना अच्छा भी नहीं है, बस ठीक ठाक है। ऐसा खाना बनाने में क्या खास है, ज्यादा खुश नहीं हो। वो तो मेरे घर के चावल अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए स्वाद आ रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, चावल सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। अच्छा शालिनी बहन, अगर चावलों की क्वालिटी की ही बात है तो आज तक तुम्हारे हाथ के खाने में ये स्वाद क्यों नहीं आया? हेमा की बात को सुनकर शालिनी जल गई, जिसके बाद शालिनी कुछ नहीं बोली। सभी ने ऐसे ही मजे लेते हुए दाल चावल खाए और बहुओं को अच्छा शगुन देते हुए सभी लोग वहां से चले गए। सोना और मोना का मन भी अंदर से खुश हो गया था। और सभी के जाने के बाद, अरे बहुओं, यहाँ आओ दोनों। जी बाबा। बाबा बोलिए, क्या बात है, मुझे बता दीजिए। अरे तू चुप कर, मैं अपनी बहुओं को बुला रहा हूँ। सोना और मोना बहू, यहाँ आओ बच्चों। भावुक ने उन्हें प्यार से बुलाया, लेकिन दोनों बहनें डरते डरते ही उसके पास गईं। और बहुत बढ़िया, तुम्हारे दाल चावल और आम की चटनी ने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। भाई तुम दोनों बच्चियां तो बड़ी प्यारी हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे घर की बहुएं बनी। ये लो तुम्हारा शगुन, अब जाओ कमरे में। भावुक जी, ज्यादा भावुक नहीं होइए, नाम का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है आपके ऊपर। नाइस जोक मामी जी। चुप करो पागल स्टूपिड। मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इन लड़कियों को अपना लेंगे भावुक जी। शालिनी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं। अब घर में बस रीमा और शालिनी ही ऐसी सदस्य थी जो बहुओं को नहीं अपना रही थी। देखते ही देखते ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और इस एक हफ्ते में बहुओं ने अपने स्वाद के जादू और संस्कारों से सभी का दिल खुश किया था। एक हफ्ते के बाद आदि और मानव की भी शादी हो गई और रिश्ते से घर की बड़ी बहुएं दिशा और रिया दोनों गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। हाय, नजर न लग जाए मेरी बहुओं को, एकदम गुड़िया लग रही हो गुड़िया। अब मेरी बहू आ गई है ना, अब मेरे घर में खुशी आ जाएंगी। मुझे बस आज के ही दिन का इंतजार था। रीमा ला, जल्दी से आरती की थाली ला। भाभी जी, जरा जल्दी जल्दी से बहुओं का प्रवेश करवाना, आपकी शूटिंग नहीं हो रही है। आपसे किसी ने पूछा नहीं है दीदी? किसी की इतनी मजाल भी नहीं है। आप लोग अपनी बहस बंद कीजिए, हमें ये जोड़े भारी लग रहे हैं। लो जी, बहू कुछ देर को जरा सा जोड़े का वजन नहीं संभाल सकती है, जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाएगी? हाँ आंटी, मैं तो अंकल के बारे में सोचती हूँ, उन्होंने आपके जैसा टाइम बम कैसे संभाला हुआ है। बम? ए माँ, तू बम है? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, इस लड़की को तो तमीज ही नहीं है। बहू आ जाओ, अंदर आओ। इस घर को तुम जैसी ही बच्चियों की जरूरत थी, किसी गवार की नहीं। अब मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो गवार ये दोनों हैं? जो भी है, इन्हें तो मैं इनकी औकात याद दिला के रहूंगी। आ जाइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। रीमा अपनी नई भाभियों को लेकर उन्हें उनके कमरे में बिठा आई, जिसके बाद सभी सो गए।
ऐसे ही अगले दिन आज बहुओं की पहली रसोई थी जिसके लिए वो तैयार होकर आ गई। सभी घर के हॉल में थे। अरे वाह, मेरी बहुएं आ गई। आजा बहू, आ जाओ। आओ बहू, कैसी नींद आई रात में? ठीक थी, बस गद्दे जरा सख्त थे। चलो कोई नहीं, अभी मैं तुम्हें ऐसी कड़क चाय बनवा कर पिलवाऊंगी कि तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। अरे ओ, देख क्या रही हो? दोनों जाओ, मेरी बहुओं के लिए चाय बना कर लाओ। माँ जी, हम? हाँ, और कौन है यहाँ नौकरानी की शक्ल वाला? शालिनी, जबान को संभालो अपनी, ये भी हमारी बहुएं ही है। हाँ माँ, पापा ने सही कहा। भैया ज्यादा नहीं बोलिए, माँ कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। अब जब इनकी शक्ल नौकरानी की तरह है तो ये ही तो कहेंगे ना। आप लोग लड़िए नहीं, हम जाते हैं। दोनों बहुएं उदास होकर रसोई में आ गई जहाँ उन्होंने दोनों नई बहुओं के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। दीदी, जो कुछ हुआ हमारे साथ हुआ, जो झेला हमने ही झेला, लेकिन फिर भी सभी बातें हमें ही सुननी पड़ती है। ऐसा क्यों है? अब जो भी हो रहा है ना मोना, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए होने दे। इस सब का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम है। तू जल्दी से नाश्ता बना, जिसके बाद हम लोगों को खाना भी बनाना है। बहुओं ने नाश्ता बनाया जिसको शालिनी ने अपनी बहुओं को अपने हाथों से खिलाया। ऐसी कुछ देर के बाद खाना बनाने का वक्त हुआ और माँ जी, खाने में क्या बनेगा? क्या बोले तुम? खाना? आज ससुराल में हमारा पहला दिन है, समझ आया? इसलिए खाना भी हम लोग ही बनाएंगे। आई बड़ी खाने में क्या बनेगा पूछने वाली। सही कहा मेरी बहू ने, आज उनकी पहली रसोई बनेगी, इसलिए तुम तो रसोई में घुसने की सोचना भी नहीं। चलो जाओ यहाँ से। बहुओं, जाओ मेरी बच्चियों, तुम खाना बनाओ, सारा सामान रसोई में ही है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। जाओ। शालिनी की बात सुनकर उसकी बहुएं तो रसोई में चली गईं और सोना और मोना उदास होकर विद्या के कमरे में चली गईं। काफी सामान है, पनीर है, गोभी भी है, क्या बनाना है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो मोमोज और मंचूरियन ही बनाऊंगी, और वो भी एकदम तीखे तीखे। बिल्कुल सही, तो चलो बनाते हैं तीखे मोमोज और गोभी का तीखा मंचूरियन। रिया और दिशा ने अपनी पहली रसोई में मोमोज और मंचूरियन बनाने को सोचा था। कुछ देर तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद रिया, जल्दी से अपनी नाक को ढक ले बहन, क्योंकि अब मैं इसमें मिर्ची डालने वाली हूँ। मिर्ची ज्यादा ही ली है ना तूने? पूरे 1 कटोरी मिर्ची है। बहुत बढ़िया। दिशा ने ऐसे बोलकर मिर्ची डाल दी। अचानक ही पूरे घर में मिर्ची की धसक हो गई और सभी खांसने लगे। अरे क्या फूंक दिया? कितनी तेज धसक उठ रही है, क्या जला रही हो बहुओं? सभी ऐसे ही खांस रहे थे, यहाँ तक कि अब तो उनकी आंखों से पानी भी निकल रहा था। हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि इन दोनों ने बेहद ही मिर्ची का खाना बनाया है, क्योंकि ये धसका तो मिर्ची का ही है। ये खाना तो सभी से खाया भी नहीं जाएगा दीदी। कुछ ही देर के बाद अमीर बहुएं खाना बनाकर निकल गईं। इसके बाद सोना और मोना बहाने से रसोई में गई और उन्होंने जल्दी से मूंग मसूर की दाल के साथ चावल बना दिए। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को बैठे और वाह, मोमोज, मंचूरियन, ये तो नई जमाने की पहली रसोई है। हाँ, तो मेरी बहुएं भी तो नए जमाने की ही आई हैं। कोई गवार और भिकारन थोड़ी ना उठा लाई हूँ मैं। अच्छा खाओ बच्चों। माँ, पानी पानी, अरे पानी। ये कहाँ भाग गया? मैं तो इसको पानी दे ही रही थी। ये खाना है या बस मिर्ची? आग लगा दी। ऐसा भी क्या है? ऐसा भी क्या है? मैं भी तो आराम से खा रही हूँ ना। तुम लोगों को ही इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सही कहा, मिर्ची नहीं है, नहीं है मिर्ची। भाभी और रीमा, पागल नहीं बनिए, आपकी हालत खराब है, ये खाना नहीं खाइए। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ये कैसे खा रहे हो। नई जनरेशन के लोग ये सब खा लेते हैं, अभी हम भी खाएंगे। लेकिन अगर ये खाना इतनी ही आग भरा हुआ है बहुओं, तो मुझे माफ करना, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। आप लोग ये नहीं खाइए, हमने खाना बनाया है, आप वो खा लीजिए। सोना और मोना ने जो दाल चावल बनाए थे उन्होंने वो सभी को सर्व किए और सभी ने उनसे अपनी भूख शांत की। ऐसी रात हुई और सभी सोने को चले गए। आधी रात होते होते रीमा की तबीयत बिगड़ गई और उसको आधी रात को ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। सभी घर वाले भी वहीं थे। ऐसे में देखिए, आधी रात को आपकी बेटी के पेट में दर्द ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खाने की वजह से हुआ है और कोई इसके पीछे की वजह नहीं है। इसलिए इनकी मिर्च मसाले कम करके कुछ दिन बस दलिया, दाल और खिचड़ी दीजिए। जी डॉक्टर। सुन लिया, इसलिए मैंने मना किया था वो खाना नहीं खाओ।
अरे वो खाना नहीं, सरासर अंगारे थे, अंगारे। चल रीमा अब घर चल। कितना ही मना कर लो इस हिंगोली को, कुछ समझ थोड़ी आता है। अब पड़ गई ना बीमार। रीमा को घर लाया गया और ऐसे ही अगले दिन। यहाँ आओ बहुओं, देखो तुम्हारी वजह से रीमा बिस्तर पर है। मैंने भी किसी तरह से कल का खाना निकल ही लिया था। आज इतनी मिर्च नहीं भरना हाँ खाने में। हाँ ठीक है माँ जी। वैसे आज खाने में क्या बनाओगी? आज तो कुछ हल्का बना देना जो रीमा भी खा सके। लाइए तो पैसे दीजिए, हमें बाहर से कुछ सामान लाना है। बहुओं ने शालिनी से पैसे ले लिए, जिसके बाद वो एक मॉल में आ गई और बस मिर्ची ही तो डालने से मना किया है, हम सॉस तो डाल ही सकते हैं। वैसे दीदी आज क्या बनाए? आज लौकी के मंचूरियन और पनीर के मोमोज कैसे रहेंगे? बेस्ट है, लेकिन जब तक उसमें मिर्ची तेज ना हो मजा नहीं आएगा। चलिए दीदी कोई नहीं, हम घर में मिर्ची की धसक होने ही नहीं देंगे। दोनों बहुओं ने इसी तरह मॉल से खूब सामान ले लिया, जिसके पैसे भी काफी गए और वो आज मंचूरियन बनाने का सामान ले आई। ऐसे ही गरीब बहुएं भी बाजार आई हुई थी और वो एक साधारण सी मंडी में। आलू, बैंगन, घिया, तोरई, शिमला मिर्च सब ले लो, वो भी एकदम ताजा। दीदी आज कुछ सब्जी भी बनाए क्या दाल चावल के साथ? हाँ चल, आलू का चोखा बनाएंगे। भैया हमें 1 किलो आलू, साथ में प्याज और टमाटर दे दो। बहुएं भी सस्ते में सामान लेकर आने लगी। तभी वो अपने मोहल्ले में घुसी ही थी कि तभी अरे नहीं मोना, इतनी धसक, लगता है दिशा और रिया आज भी कुछ तीखा ही बना रही है। ये तो जानलेवा है। चली जा चली जा, ये घर में नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया। अरे नहीं दीदी, हमने रीमा के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं। मैं हमेशा 2 कदम आगे रहती हूँ। मैंने पहले रीमा के लिए चिकन सूप बाहर से मंगवा लिया है। दिशा ने ऐसे बोलकर बात खत्म की। कुछ ही देर के बाद गरीब बहुएं भी घर आ गईं और उन्होंने आज दाल चावल के साथ आलू का चोखा भी बनाया। ये आलू का चोखा बड़ा स्वादिष्ट है। जब सभी इसको असली घी के साथ खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। बहुएं ऐसे ही सोचने लगी। कुछ ही देर के बाद सभी का खाना बन गया और सभी खाना खाने भी बैठ गए। और ये क्या भाभी, आप दोनों ने आज भी ये मोमोज और मंचूरियन ही बनाए हैं? इनका तो रंग भी कल वालों से भी गहरा है। जाओ, मुझे नहीं खाने हैं ये। कल के दिन ही खाना खाने के बाद मेरी फील्डिंग कई घंटे सेट रही। अब मैं ये सब नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसको। लगता है कि इन्होंने कल की तरह ही आज का भी खाना बनाया है। अब क्या करूं, मुझे तो खाना पड़ेगा। खा लो बच्चों, अच्छा है, खाओ खाओ। मत खाओ माँ, आपके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है कि खाना कितना बेकार है। मेरे लिए क्या है भाभी? चिकन सूप है, तुम ये खा लो। हमने भी बनाए हैं, खड़े मसूर की दाल के साथ आलू का चोखा और चावल। अरे ये हुई ना बात, हमें तो यही खाना है। बहू लाओ, अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाओ। शालिनी को छोड़कर सभी ने बहुओं के हाथों का खाना निकाला। उन्होंने आज खड़े मसूर वाली दाल, साथ में चावल, आलू का चोखा और कुछ इमली और पुदीने की चटनियां बनाई थी। सभी उनके साथ मजे से खाना खाने लगे। खाना तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है। अरे नहीं, सभी बढ़िया दाल चावल खा रहे हैं और मुझे अंगारे जैसे मोमोज और मंचूरियन खाने पड़ रहे हैं। हाय मेरी किस्मत। क्या है हिंगोली, तूने तो सभी को डरा ही दिया। माँ बहुत मिर्ची है। बहुओं, मिर्ची? तुमने तो ये सूप घर में बनाया है ना? नहीं, वो हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम ये सूप वूप घर में बनाते, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया। हाँ दे भाभी, आपकी वजह से मेरी सेहत खराब हुई और आपको जरा भी परवाह नहीं है। आपने मुझे सूप भी बाहर से मंगवा कर दिया है, बड़ी गलत बात है। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। सोना और मोना भाभी, मुझे आप अपने हाथों का खाना दो। ये लो रीमा, लेकिन तुम किसी भी तरह की चटनी नहीं खाना। हाँ, ये दाल चावल ही खाओ, ये भी हल्का ही खाना होते हैं। देखा माँ, आपकी छोटी बहुएं कितनी समझदार हैं। हाँ हाँ, ज्यादा बड़ाइयाँ नहीं मारो इनकी। खाओ खाओ चुपचाप। शालिनी अपनी बहुओं की खूबियों के बावजूद उनमें कोई गुण देखने को तैयार नहीं थी, इसलिए सभी चुपचाप खाना खा लेते और शालिनी भी मजबूरी में वही तीखा खाना खाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस दौरान सोना और मोना ने रोज सभी के लिए स्वादिष्ट दाल चावल, तरह तरह की सब्जियां, पकवान और चटनियां बनाई, जबकि दिशा और रिया ने सिर्फ अलग अलग तरह के मोमोज और मंचूरियन ही खिलाई। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उन्होंने रसोई में इलेक्ट्रिक चिमनी भी लगवा दी थी। इसी बीच आज शालिनी ने अपने मोहल्ले की महिलाओं के साथ किटी पार्टी रखने का फैसला किया। दिशा और रिया, आज के दिन मोहल्ले में पार्टी है। सभी घरों की बहुएं आज खाना बनाकर लाएंगी। तुम भी कुछ अच्छा बनाना, मैं तुम दोनों को लेकर जाऊंगी। और भूलना नहीं कि ये तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है, इसलिए खाना अच्छा ही बनाना। जी माँ जी। जाओ बना लो, फिर कुछ देर के बाद हम लोगों को जाना भी है।
और हाँ बहुओं, खाना स्वाद वाला बनाना, ना कि बस मिर्ची ही मिर्ची। शालिनी की बात को सुनकर दिशा और रिया खाना बनाने को चली गईं, जिसके बाद यार दीदी, हम क्या बनाएं? मेरा तो दिमाग बस मोमोज और मंचूरियन पर आकर अटक जाता है। मैं भी यही सोच रही थी, चल पत्ता गोभी वाले मोमोज और सोया बड़ी का मंचूरियन बनाते हैं। दिशा की बात को सुनकर रिया मुस्कुराई और उन्होंने ऐसे ही आग की तरह तेज मोमोज और मंचूरियन बनाने शुरू किए। कुछ ही देर में उनका खाना बन गया, जिसके बाद दीदी, हो सकता है कि मोहल्ले में हमें भी जाना पड़ जाए, इसलिए चलो हम भी कुछ बना देते हैं। हमारे हाथ के तो सभी को दाल चावल ही पसंद है, आम भी पड़े हुए हैं, चल दाल चावल के साथ आम की चटनी बनाएंगे। सोना और मोना ने खाना भी बना दिया। उन्होंने 2 तरह की दाल चावल और तीखी और मीठी आम की चटनी बनाई। कुछ ही देर के बाद शालिनी जाने लगी कि पीछे से सोना और मोना भी आईं। तुम दोनों कहाँ को आ रही हो? माँ जी, मोहल्ले में सब घरों की बहुएं जा रही है ना, तो हम भी आ गए। ओह अच्छा, तब तुम मेरे साथ जाने को सोच रही हो। अरे हो कौन तुम? शक्ल देखी है तुम लोगों ने अपनी, तुम मेरे साथ जाओगी भिकारन? शालिनी ऐसे ही बहुओं की बेइज्जती करने लगी। आवाज सुनकर सभी घर से हॉल में आ गए और अरे बस करो माँ, आपको पता भी है अगर ये दोनों बहनें ना होती तो आज हम आपके साथ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होते। क्या मतलब है बेटा? हम बताते हैं। सोना और मोना एक ढाबा चलाती थी जहाँ बड़े अच्छे दाल चावल मिलते थे। हम भी वहाँ जाते थे। ऐसे ही एक सुबह हम वहाँ से गुजर रहे थे। मोहित, अभी तो उन लड़कियों का ढाबा खुला नहीं होगा, क्यों है ना? नहीं तो दाल चावल खाते। बिल्कुल, ढाबे के पास आकर पूछ रहे हो भैया? अरे ब्रेक लगाओ। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है यार, अब क्या होगा? मोहित अपना सिर बचा। सामने ही सोना और मोना का लकड़ी का ढाबा था। रोहित और मोहित की गाड़ी उसमें जा ठुकी और ढाबा पूरा टूट गया। सोना और मोना उसको खोलने ही आ रही थी। उन्होंने अपनी टूटी किस्मत को अपनी आंखों से देखा। दीदी, हमारा ढाबा। अरे ये क्या हो गया? अरे तुम कौन हो तुम लोग? हमने ये जानबूझकर नहीं किया, हमारी गाड़ी का ब्रेक। चुप करो अमीरजादो, तुम्हारे लिए तो ये छोटा सा ढाबा था ना, हमारी तो जिंदगी का मकसद तुमने खत्म कर दिया। अरे क्या हो गया है मेरी बच्चियों? क्या हुआ? किशन आकर बेहोश होने लगा, जिसके बाद रोहित और मोहित सब भूलकर उसे अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में उन्होंने किशन को सब सच बताया। जिसके बाद मेरी बेटा मेरे इलाज के लिए ढाबा चलाती थी। अब तुम अगर मुझ गरीब को कुछ देना चाहते हो तो मेरी बच्चियों को अच्छी जिंदगी दे दो। क्या कह रहे हैं बाबा? ठीक है, जब गलती हमसे हुई है तो हम भरपाई भी करने को तैयार हैं। हम आपकी बेटियों से शादी करेंगे। इनका हमसे शादी करना हम पर एहसान है माँ। हाँ, तो कूड़े से निकलकर अगर महल मिल जाए तो किसकी आंखें हरे में नहीं होंगी? देवर जी, ज्यादा ना इनके ऊपर तरस नहीं खाइए। चलो माँ जी। सच जानने के बाद भी शालिनी सोना और मोना को नहीं लेकर गई। ऐसे ही वो पार्टी में पहुंची जहां सभी ने अपना अपना खाना रखा और हाँ, शालिनी बहन, अगर खाना खिलवाने का मन नहीं था तो बनवाती नहीं। ऐसा खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? हाँ। सही कहा। बहुओं के खाने में आज भी बेहिसाब मिर्ची थी, जिसकी वजह से शालिनी को बुरा लगा और वो वहां से आ गई। उसने बहुओं से कुछ नहीं कहा। ऐसी रात हुई और आधी रात को शालिनी के घर पुलिस आई। आप सभी को हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? आपके घर का खाना खाने से आपके मोहल्ले के लोगों की तबीयत खराब है। उन्होंने आपके ऊपर FIR की है। आधी रात को सभी थाने पहुंचे, जहां परिवार से कुछ सवाल हुए और बात ज्यादा बड़ी न होने की वजह से उन्होंने रिहा कर दिया गया। लेकिन इन लोगों के पेट तो बड़े नाजुक है। बस अब और नहीं, मैं तुम्हारा और साथ नहीं दूंगी। तुम्हें तो बात ही समझ नहीं आती है। तुमसे अच्छी तो मेरी सोना और मोना बहू है। उन्होंने मेरे बेटों को इस जगह से बचाया और तुमने यहाँ लाकर हमें खड़ा कर दिया। शालिनी ने ऐसे ही बहुओं को खूब सुनाया, जिसके बाद उसने सोना और मोना को गले लगा लिया। अब दिशा और रिया के साथ कोई नहीं था और सोना मोना को अपना लिया गया था और अब सब ठीक हो गया था। अब दिशा और रिया भी नॉर्मल खाना बनाती थी और सभी मिलजुल कर रहते थे। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।